नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कहानी ले आए हैं भाई कि शुरू से लेके आखिर तक कर्मचारियों ने क्या क्या कदम उठाने पड़े, क्या क्या उनके साथ में होया। सब कुछ लेटर भी साथ में रहेंगे, सारी सारी बातें रहेंगी। बस शुरू में हरियाणा कौशल निगम किस प्रकार से बनाया गया, सरकार ने क्या क्या वादे करे और कौन कौन से पूरे हुए, और अभी जो भाई कहाँ तक जो है बात पहुँच चुकी है, और जनता ने क्या क्या बोला, और अब जो भाई वो बोलने वाले कितने बच चुके हैं, उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी रहेगी। बस साथिया ने जो उस कहावत को सत्य साबित कराया, जो कहावत पूरी जो भाई जनता के अंदर चला है, पूरा माहौल जिसका बनया रहा है, वह कहानी जो भाई झूठी नहीं होने दी साथिया ने, उसके बारे में भी चर्चा रहेगी। आपने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो साथियों भाई, अगर किसी साथी के ऊपर जो है कुछ भी टॉपिक लगा तो वो जो है बुरा ना मानना है, ठीक है। यो अपना एक सिर्फ कहानी के तौर पर जो है बातें बता रहे हैं कि आम जनता में क्या क्या चर्चाएं रही और अभी जो है क्या क्या चल रही है। तो वह साथियों, सबसे पहले तो बात कर लिया भाई ठेकेदारी प्रथा होया करती। उस ठेकेदारी प्रथा के तहत लाखों युवा बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे, जिसको देखते हुए जो भाई हरियाणा सरकार से मांग करने का काम किया गया कि इन कर्मचारियों को टाइम के ऊपर सैलरी, ईपीएफ और ईएसआईसी दिया जावे। लेकिन सरकार के समझ में नहीं आ रहा था वह किस प्रकार से हम जो है इनको टाइम के ऊपर सैलरियाँ, ईपीएफ और ईएसआईसी दे पाऊँ। उसी को देखते हुए साथियों एक संघ आया ऊपर, भारतीय मजदूर संघ अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ, जिसके तहत जो है चर्चा वही भाई अलग से जो है कोई पोर्टल बनाया जाए, जिसके तहत जो है कर्मचारियों को सुविधाएं जो है देने का काम कराया जाए इसका। तो उसी प्रकार से वह अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने जो वह पूरा जोर लगाया और जोर शोर से जो वह बातें उठाई वह किस प्रकार से कर्मचारी किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो वह हरियाणा सरकार ने पहल करी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो वह गठन कर दिया। उसी के तहत जो वह हरियाणा कौशल निगम में फिर साथियों को डालने का प्रोसेस शुरू हो गया। लेटर पर लेटर जो हरियाणा सरकार की तरफ से आने शुरू हो गए। उसकी जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाई गई, वह किस प्रकार से जो है कर्मचारियों को हरियाणा कौशल निगम में पोर्ट कराया जावे, क्या क्या लाभ जो उनको देने का काम कराया जावे, किस प्रकार से जो है पोर्टल के ऊपर डाटा अपडेट होगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है बार बार रिमाइंडर पर रिमाइंडर गए एच करन में पोर्ट करने को लेके। और हरियाणा सरकार की तरफ से जो वह पत्र जारी हुए, वह जितने भी साथी हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, उनका परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है वेरिफिकेशन करी जावे और परिवार पहचान पत्र के द्वारा ही जो उन साथियों को फिर जो है पोर्ट करने का काम है कराया जा सका है। क्योंकि जैसे परिवार पहचान पत्र के अंदर अपडेटिंग होगी, उसके बाद में उनका जो डाटा है वो पोर्टल के ऊपर अटैच हो पाएगा, नहीं तो उनका डाटा जो है अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हरियाणा सरकार ने लेटर निकाले, सभी डीडीओ को आदेश दिए, पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी साथी जहां भी लग रहे हैं उनको जो है एचकरण के अंदर डालने के लिए बार बार जो है लेटर आए। एक बार ही लेटर नहीं आया, ये लेटर हमने बहुत सारे डाले थे, जब बार बार लेटर आ रहे थे कि आज भी लेटर आया है, आज भी लेटर आया है, जिस प्रकार से अब आप लेटर देख रहे हो। उस टाइम बहुत सारे साथियों के जो है जवाब देखने मिले थे। बहुत सारे साथी कहा करते जी फंड बना रखा है, कुछ नहीं होता, सरकार चली जाओगी, सरकार आई जाओगी, ये लेटर नू आते जाते रहोगे, कोई पोर्ट नहीं होगा। बहुत सारे सवाल जवाब हुए, भाई चलो देखते हैं भाई होगा नहीं होगा क्या होगा। तो भाई इसी प्रकार से चलता रहा सिस्टम। धीरे धीरे वह भारतीय मजदूर संघ अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की भी जो बार बार जो वह मांग करी कि कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार से जो वह कर्मचारियों को धीरे धीरे जो है एचकरण के पोर्टल के ऊपर डाल दिया गया। एचकरण के पोर्टल के ऊपर डलने के बाद में फिर साथियों के मन में सवाल जवाब होने शुरू हो गए कि पता नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई फिर जो है साथियों के फिर विपरीत मैसेज आने लग गए कि सरकार तो जी ढोंग कर रही है, सरकार तो 2040 के अंदर जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करेगी, अभी नहीं करेगी। तो उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने के लिए भी हरियाणा कौशल निगम ने कदम उठाए और बार बार जो है बताया गया जिस कर्मचारी की डिमांड है उसका इसी प्रकार से जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आगे बढ़ता रहेगा। फिर जो है साथियों जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी एक्सटेंड होने लग गए। फिर से जो है दोबारा से फिर जो है सरकार ने देखा कि बहुत सारे कर्मचारी और भी रह गए हैं जिसने जो अभी तक पोर्ट नहीं कराया गया है। सरकार ने फिर जो है मैन पावर को पोर्ट करने के लिए आदेश दिए और सभी जितने भी डीडीओ वगैरह उनको आदेश दिए और पोर्टल को दोबारा से ओपन कराया गया ताकि जितने और भी कर्मचारी हैं उनको जो है एचकरण के पोर्टल के ऊपर डाला जाए।
लगभग जो है 1 लाख प्लस जब कर्मचारी हो चुके हरियाणा कौशल निगम में, उसके बाद में जो है साथियों का जो सैलरी का मैटर उठने लग गया कि सैलरी बढ़ोतरी का काम नहीं हो रहा, और साथी कहने लग गए जी वादे कर रहे हैं सैलरी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो उसी प्रकार से साथियों हरियाणा कौशल निगम ने 19/1/2022 ने जो है निगम वेजेस रेट तय कर दिए, जिसके तहत जो हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों ने इस प्रकार से जो है सैलरी देने का आंकड़ा शुरू कर दिया। वह प्रत्येक जिले वाइज जो उनकी सैलरियां बना दी, बस इस प्रकार से आप जो अपनी सैलरियां ले पाओगे। फिर उसके बाद में जो वह कुछ टाइम की बीतने के बाद में वह अनुमोदित विद्युत कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो वह फिर साथियों की जो आवाज़ उठने लगी कि सैलरी बढ़ोतरी दोबारा से करी जाओ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो वह साथियों उसी प्रकार से कई साथी फिर मैसेज करने लगे कि सैलरी बढ़ोतरी नहीं होगी, सिर्फ कागजा में कार्रवाई चल रही है, सैलरी नहीं मिलेगी। तो वह 6/9/2023 ने फिर पत्र जारी हो गया और साथियों खाते के अंदर जो वह सैलरी आनी शुरू होगी बढ़ोतरी होके। तो वह उसी प्रकार से 1/9/2023 ने जो वह ये पत्र जारी किया 6/9/2023 ने, और 1/9/2023 से जो वह निगम वेजेस रेट जो दर है वो बढ़ोतरी करके साथियों खात्या में आनी शुरू होगी भाई। फिर जो भाई जब वो लगभग लाखों की संख्या में साथी कमेंट कराया करते कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उसके अंदर घट के सीमा आएगी वह 50,000, यानी कि 50,000 साथी जो वह बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अब जो भाई धीरे धीरे सरकार की तरफ से जो पत्र जारी हो रहे हैं उनको धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। और जो 50% जो साथी थे वो बच गए, फिर भी बस जो विपरीत कमेंट कराया करते कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, वो फिर भी बच गए 50%, यानी कि 50,000 कैंडिडेट फिर भी बच गए। तो वह धीरे धीरे फिर जो है वह प्रोसेस आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वह कहानी भी आपने बता दी, वो साथ के साथ में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करा है और वो सरकारी नौकरी लायक जे, उसके बाद में जो है उसके गली मोहल्ले के अंदर एक चर्चा चल लगी ना सरकारी को लग गया पाओ, ये कोई प्राइवेट लग गया पाओगा, ये सरकारी का तो नाम लेवा। जब उन्हें पता लग जाएगा ना वो तो वाक्य में सरकारी लग रहा है, फिर चर्चा शुरू कर देंगे कि ना ये सरकारी तो लग गया, फिर रपी दे के लग गया पाओगा। फिर वह चर्चा चल लगी, फिर उन तीनों बेरा चल जाएगा कि ना यूँ तो रपी दे के कौन लग गया, तो बिना रपी दे लग गया। फिर जो उसके ऊपर फिर चर्चा चलनी शुरू हो जाएगी। फिर नू भी जवाब होंगी ना ये तो बिना रपी दे के लग गया है। फिर वह यह चर्चा शुरू कर देंगे कि सरकारी नौकरी में रपिए कितने, इन रुपया में क्या कमाए लेगा। इसी प्रकार से जो है साथियों धीरे धीरे जो है गली मोहल्ले का माहौल इसी प्रकार से बनया हुआ और इसी प्रकार की चर्चाएं चलती रहें। लेकिन जब उनकी पता चल जाए कि रपिए भी अच्छे हैं, सैलरी भी अच्छी है, बिना रपिए दे के लग गया, सरकारी लग गया है, तो फिर जो उनका बोलना बंद हो जाए। तो उसी प्रकार से साथियों अभी यहाँ पे भी कंडीशन ऐसी ही चल रही है। बहुत सारे साथियों कमेंट हमने देखने में मिला अलग अलग प्रकार से, सारी बातों का जो है प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। फिर जो है धीरे धीरे कुछ दिन और बीते, फिर हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठा दिया, जिसके तहत बोल दिया 8% की सैलरी बढ़ोतरी कर दी है सभी साथियों की, जितने साथी हरियाणा कौशल निगम के तहत लग रहे हैं। फिर वह चर्चाएं शुरू होगी, वह जो 50,000 जो बच रहे थे वे मैसेज करने शुरू कर दिए भाई ये तो सिर्फ घोषणा करी है, ये पत्र जारी नहीं हुआ है, ना किसी ने सैलरी मिला है। तो वो उसी प्रकार से साथियों 6/9/2024 ने जो है फिर पत्र जारी कर दिया हरियाणा कौशल निगम ने। फिर वह 50,000 मतलब 10,000 घट गए, यानी कि कुछ एक बच गए वह 40,000। वो 40,000 साथियों ने फिर मैसेज करने शुरू कर दिए कि सर या तो सैलरी बढ़ोतरी का सिर्फ लेटर आया है या मिला को नहीं। तो वो उसी प्रकार से साथियों ने जो है 1-2 महीने का टाइम दे के कट्ठी उनका खात्या में या जो सैलरी पहुँच गई भाई। कट्ठा जो पीछे का एरियर बना था वो भी उनके खात्या में जमा होना शुरू हो गया भाई। फिर वे 40,000 में तब बच गए 30,000 कैंडिडेट, जिसमें तो जो है बोलना शुरू कर दिया कि आगे जो है सरकार क्या करेगी, चलो अब की बार तो बढ़ा के दे दी। फिर जो हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके अंदर जो भाई वो फैसला ले लिया कि जिसने 5 साल पूरे कर लिए हैं उन 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जो है जॉब सुरक्षा का कानून बना दिया जाएगा और उनको जॉब सुरक्षा दे दी जाएगी। फिर जो है 40,000 जुट गए कि ना जी ना, ये तो सिर्फ बोलिया है, वो कभी भी पत्र जारी को नहीं हो सकता, इसका कई साल लग जाएंगे। फिर वह जो हरियाणा सरकार ने ऑर्डिनेंस बनाने का काम कर दिया, जिसके तहत जो 40,000 जो बार बार मैसेज कर रहे थे बोल रहे थे, उसमें तो संख्या बच गई भाई 20,000 की।
और 20,000 में तो जो है फिर साथियाँ बच गए। और इसके बाद में जो है उनकी संख्या घट गई और साथियाँ ने जो है बोलना बंद हो गया कि वाकई में जो है सरकार ने जो बोलिया था वो जो है काम पूरा करना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से अब जो है ऑर्डिनेंस आ गया है। फिर मैं 20,000 ने मैसेज करने शुरू कर दिए, अभी तो ये ऑर्डिनेंस आया है, ये पास नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, अगली सरकार कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, कांग्रेस सरकार सारे ना हटा देगी। चैनल के ऊपर भी सवाल उठने लग गए कि आप जी चैनल का क्या करोगे, आपका चैनल भी बंद हो जाएगा, हरियाणा कौशल निगम भी बंद हो जाएगा, हरियाणा कौशल निगम तो रेकड़ियाँ पहुँच जाएगा, फिर क्या रहेगा। तो वह साथियों जवाब सवाब होते रहे। फिर हरियाणा सरकार वाक्य में बन गई। हरियाणा सरकार में भी बीजेपी सरकार आएगी, उसने जो है अपने वादे के मुताबिक इसको विधानसभा के अंदर ले आके जो है एक्ट बना दिया। फिर साथियों की जो है बोलती बंद होगी। उसमें तो कुछ एक बच गए, कोई 2-3 हज़ार कैंडिडेट एक बच गए बस। ये 2-3 हज़ार और कैंडिडेट रह रहे हैं भाई, ये जो नुकवा हैं फाइनल एक्ट बनने के बाद भी भाई भी नोकवा है कि सर अब यो जो है जॉब सुरक्षा कानून कद मिलेगा भाई। लेटर भी बहुत सारे आलिया डिपार्टमेंटा में भाई जॉब सिक्योरिटी के अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से स्टार्टिंग के अंदर पोर्टिंग का प्रोसेस चला था उसी प्रकार से प्रोसेस अभी भी चल रहा धीरे धीरे। और हो सके भाई जल्दी साथियों को जो जॉब सुरक्षा का कानून मिल जावा है। तो इस प्रकार से जो है आप साथियों का फाइनल जॉब एक्ट बन चुका है। 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी जॉब सुरक्षा मिलेगी। और जैसे इसकी आगे की कहानी आओगी वह आपको 2025 के अंदर लास्ट में दिसंबर में और ज़रूर सुनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से यही जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आया था। ये जो कुछ जो 1000-2000 और कैंडिडेट और बच रहे हैं भाई, चाहे तो गलत कमेंट करया ना करो, और जे करो तो उसने पूरा भी करया करो। ये कई साथी कहें जी यो जॉब सुरक्षा एक्ट भी तो बन गया, ये 2040 में पूरा होगा, तो बच्चा तो इसके ऊपर जोर लगा दो कि 2040 में पूरा करवाओ, या फिर ऐसे गलत कमेंट ना करया करो। जो साथी जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप भी तैयारी के अंदर जुटो और आपको भी जॉब मिला है, ऐसा हमारी जो है कामना है। आप साथ में वीडियो देख के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।